जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात हम जिस प्रकार का कमाया हुआ अन्न खाते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि भी हो जाती है। यदि हम किसी का चोरी किया हुआ अन्न खाते हैं या पैसे से अन्न और सब्जियां लेकर खाते हैं तो हमारा मन पर गलत प्रभाव पड़ता है और हम गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो अगर हम किसी गरीबों का हक मारकर उनका पैसे से छीनकर, जैसे अगर किसी को दिहाड़ी 400 रुपये देनी है बेचारे गरीब को, तो उसको हम 300 देते हैं और 100 रुपये हड़प लेते हैं। तो उन 100 रुपयों से जो हम लाते हैं वो चोरी किया हुआ जो सामान होगा, जो अन्न होगा, जो कुछ भी होगा, उसको हम खाएंगे तो हमारा मन जो है गलत बातों की तरफ चला जाएगा और हम गलत कार्य करना शुरू कर देंगे और जिसका हमें दंड भुगतना पड़ेगा। या तो हमें बीमारियां लग जाएंगी या फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे या हम फिर किसी न किसी बहाने से गरीब हो जाएंगे। मतलब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, अतः हमें इस प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। हमें ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और सच्चाई से पैसा कमाना चाहिए। अपना हक का अन्न हमें खाना चाहिए, अपने हक की कमाई हमें खानी चाहिए। तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा परिवार भी अच्छे ढंग से चल सकता है और कामयाबी के पथ पर पहुंच सकता है। इसके संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, वह नगर में किसी गृहिणी के घर जाती थी और प्रतिदिन चावल मुट्ठी भर लाती थी और उसकी वो प्रतिदिन की रूटीन बन गई थी और हमेशा वो लाती थी और अपने घर में भोजन बनाती थी। तो एक दिन भी वो रोज़ की भांति गई वहाँ से और चावल मुट्ठी भर ले गई और उनको उसने घर में जा कर के खा लिया। और अगले दिन जब वो दोबारा चावल मुट्ठी भर लेने आई वहाँ, तो उसको वहाँ आंगन में एक उनका छोटा सा बालक दिखाई दिया जिसके गले में सोने की चेन थी। और फिर उस औरत के मन में आया कि मैं इस सोने की चेन को ले लूँगी और अच्छे खासे पैसे कमा लूँगी। और उसने क्या देखा कि इधर उधर कोई देख नहीं रहा है और उसने उस बालक के गले से वो चेन निकाल ली और अपने घर में चली गई। और उसने रोज़ की भांति जैसे खाना बनाया और खाना खाया और उस चेन को ईंट के नीचे रख दिया। फिर सोचा कि मैं कल सुनार के पास इस चेन को दे दूँगी और फिर बहुत सारे पैसे कमा लूँगी। तो उसको रख दिया और फिर अगले दिन वह उठी, जब सो कर के सुबह उठी और नहाई और शौच से आदि से निवृत्त हुई और फिर उसके मन में अच्छी बुद्धि आई। और क्योंकि जो पिछले कल का जो खाना था वो उसका पच गया था, अब उसके मन में जो है वैसा विचार चोरी का, पैसे कमाने का नहीं आ रहा था। अब उसके मन में ये विचार आया, जब उसका अंदर साफ़ हो गया, अंतःकरण साफ़ हो गया, तो फिर उसके मन में ये विचार आया कि मैं इस चेन को वापस ले जाऊंगी और वापस कर दूंगी। फिर जैसे ही वो अगले दिन चावल मुट्ठी भर लेने गई और वो चेन भी वापस ले गई और उसने गृहिणी से कहा कि ये लो, मैंने आपके बेटे के गले से चेन उतार कर ले ली थी और इससे मैं पैसे कमाना चाह रही थी, परंतु कल जैसे ही मैंने वो चावल खाए तभी मुझे ऐसा हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप बताइए मुझे वो चावल आपने कहाँ से लाए थे? फिर उसने अपनी पति से पूछा। उसके पति ने कहा कि कोई सस्ते चावल बेचने वाला था, मैंने उससे वो चावल लिए थे। तब फिर उनको पता चला कि ये चावल जो है अच्छे नहीं थे, अच्छी जगह से नहीं आए थे और तभी ऐसा हुआ। तो फिर उसने कहा कि आप भी इन चावलों को फेंक दीजिए, इन चावलों को मत खाइए, ये चावल बहुत गलत जगह से आए हैं,
ये पता नहीं कैसे ये चावल खरीदे होंगे, कैसे मतलब लोगों का को तरसा करके, लोगों को कम पैसे दे करके ये चावल खरीदे होंगे, तभी ऐसा हुआ। फिर उसने कहा कि ये चेन वापस ले लीजिए। उसने कहा, गृहिणी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने बोला नहीं, मुझसे ही हुआ है, तो गलती हो गई है और मैंने ही ऐसा किया था, मैंने ही निकाली थी। तो अब जब मेरा मन अब साफ़ हो गया है, अंदर मेरा साफ़ हो गया है, तो अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं इस चेन को नहीं लूँगी, मैं ऐसे गलत चोरी का काम नहीं करूँगी। तो फिर इससे पता चलता है कि हमें जो भी अन्न घर में लाना है, बच्चों को खिलाना है, वो शुद्ध और साफ़ और ईमानदारी का ही होना चाहिए। तभी बच्चे लायक निकलेंगे, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, और घर में लड़ाइयाँ भी नहीं होगी, और घर में भी सुख शांति बनी रहेगी, और घर भी अच्छा चलेगा। तो तभी ठीक कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे घर में जो भी वस्तु आए, जो भी अन्न आए, जो भी चीज़ आए, वो शुद्ध और साफ़ होनी चाहिए। धन्यवाद।